हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। बेटियां हमारी संस्कृति और विरासत की ध्वजावाहक हैं। बेटियां ईश्वर का वरदान हैं, बेटियां जीवन का आधार हैं। तो आज इस खास मौके पर देश की समस्त बालिकाओं को, सभी लड़कियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बीते दिन करवा चौथ के मौके पर देश भर में बाजारों में रौनक देखने को मिली। 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार हुआ। कपड़ा और सराफा बाजारों में भीड़ उमड़ी। देश भर में शाम को 8:15 बजे के लगभग चांद दिखाई दिया। अर्घ्य देकर पूरा हुआ सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ। देखिए, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी कुछ यूं मनाई करवा चौथ। सोनाक्षी जहीर ने शेयर किया क्यूट फोटो, मोनी ने सजाई पूजा की थाली। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। पहली बड़ी खबर आ रही है, दिवाली से पहले 2 करोड़ किसानों के लिए बड़ा तोहफा देंगे। आज 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का ऐलान करेंगे। आज 11 तारीख को नई दिल्ली में पूसा परिसर से प्रधानमंत्री किसानों के लिए धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का ये शुभारंभ करेंगे। और इस दरमियान पीएम मोदी किसानों के हित से जुड़ी 42,000 करोड़ की कृषि योजनाओं की भी लॉन्चिंग करेंगे। किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है। इन योजनाओं के जरिए नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ये विशेष कृषि कार्यक्रम होगा आज, जिसमें पीएम मोदी भाग लेंगे। और इसी दरमियान ये हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड राज्य में आज 11 अक्टूबर को स्कॉलरशिप एग्जाम होगा। 93,000 से भी ज्यादा स्कूली छात्र इसमें शामिल होंगे। आज शनिवार को ये छात्रवृत्ति के लिए एग्जाम होने जा रहा है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की सबसे बड़ा फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर रहा। 1.6 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाने में कामयाब रहा हमारा देश भारत। दुनिया का 3rd लार्जेस्ट फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने नया आदेश जारी किया कि चुनाव में 12 तरह के फोटो पहचान पत्र मान्य होंगे वोट डालने के लिए। मतदाताओं को जारी किए गए पहचान पत्र, चुनाव आयोग ने कहा कि सूची में नाम होना पहली शर्त है। बाकी आप और भी कई तरह के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के जरिए, जैसे आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और भी किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट से आप वोट डाल पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। भारत की सिक्योरिटी कंपनी का कंगारू देश में बड़ा कारनामा, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी में खरीद ली पूरी हिस्सेदारी। दरअसल भारतीय सुरक्षा कंपनी SIS ने ऑस्ट्रेलिया में ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है और कंपनी ने स्टेट मेडिकल असिस्टेंस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ये बड़ी डील हुई है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि नियंत्रण पर दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने सीमा रेखा तय करके याचिका को खारिज कर दिया। और दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मामले में दिल्ली सरकार के अधिकारों को भी सीमित कर दिया है। तो दिल्ली सरकार भी अब मनमाने तरीके से रोक नहीं लगा पाएगी इन स्कूलों पर। ऐसा देख सकते हैं हाईकोर्ट के जजों की पीठ ने क्या कहा। चलिए अगला अपडेट देखिए। परसों 13 अक्टूबर को राजस्थान के जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ करेंगे। इस दरमियान कई जिलों के कलेक्टर और एसपी भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और खबर देखिए, रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन ने मांगी गारंटी, केवल घरेलू भारतीय जरूरतों के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए, अन्य को ना बेचें। चाइना ने ये शर्त रखी है भारत के लिए रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए। और वहीं सोने पर एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आपकी भारतीय लोगों के घरों में 34,600 टन गोल्ड है, जिसकी वैल्यू करीब 3.8 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब देखिए यार, भारत की महिलाएं, माताएं, बहनें जो ज्वेलरी पहनती है ना, उस सोने की इतनी कीमत है और उस सोने का वजन 34,000 टन से भी ज्यादा है। ये जानकारी मॉर्गन स्टैनली की ओर से रिपोर्ट में दी गई। मतलब दुनिया के कई देशों की पूरी GDP से भी ज्यादा तो भारतीय लोगों के परिवारों में, घरों में सोना है। वैसे आजकल सोना चांदी काफी ज्यादा महंगे हो रहे हैं, आपको पता होगा। तो अभी के लेटेस्ट रेट भी आपको बता देता हूँ। देखिए, सोना बीते दिन 1104 रुपए सस्ता हुआ और अभी सोने का भाव 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। जबकि चांदी 1,64,000 रुपए के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। इसी साल चांदी 78,483 रुपए महंगी हुई है। और अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। 14 कैरेट, 18, 22 और 24 कैरेट का रेट। वैसे देश की राजधानी दिल्ली NCR में अभी चांदी का भाव और भी ज्यादा तेज है। दिल्ली में चांदी एक ही दिन में 8,500 रुपए बढ़ी और रिकॉर्ड तोड़ 1,71,000 रुपए प्रति किलो पर चांदी का भाव पहुंच चुका है। राजधानी में सबसे ज्यादा चल रहा है, देख सकते हैं आप। हालांकि अभी लास्ट सेशन में तो सोना सस्ता हुआ, बाकी सप्ताह भर के अंदर अंदर पिछले 4 दिनों में ही सोने के भाव में भी 5,500 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपना खुद का स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च किया 10XU नाम से। इस ब्रांड को तैयार करने में उनका कहना कि 18 महीने लगे। पैर में लगी चोट से बिजनेस का आइडिया आया था, तो इस ब्रांड के जरिए वो स्पोर्ट्स शूज वगैरह ये बेचेंगे। और वहीं खबर देखिए, एयर इंडिया के बोइंग 787 ग्राउंड करने की मांग की जा रही है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने DGCA से इनकी ऑडिट करने को कहा। गुजरात के अहमदाबाद में जो हादसा हुआ था
वो भी इसी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान से हुआ था। तो अब इन विमानों को बंद करने रोक लगाने की मांग की गई है। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के दर्शन किए। मंत्रों के साथ उनका स्वागत हुआ। हर हर महादेव के नारे भी लगे। इस दरमियान उन्होंने मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए भी दान किए। और वहीं खबर देखिए, रोल्स रॉयस कंपनी ने भारतीय नौसेना के साथ पार्टनरशिप की इच्छा जताई। देश का पहला इलेक्ट्रिक वॉरशिप बनाने में मदद करना चाहती है ये कंपनी। और खबर देखिए, देश की सबसे अमीर महिला बनी सावित्री जिंदल। फोर्ब्स इंडिया की सूची जारी हुई जिसमें अंबानी अडानी के बाद इनका तीसरा नंबर है और ये सबसे रिचेस्ट फीमेल भी है। 6 महीने में इनकी संपत्ति $4 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ी है। वैसे इंडिया रिचेस्ट लिस्ट की रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी कि देश के टॉप 100 अमीरों की संपत्ति इस साल लगभग 9% तक घटी है। खुद अंबानी की दौलत भी 12% तक घटी। मार्केट में जो गिरावट देखने को मिली तेरी वगैरह की वजह से, तो इस वजह से ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति में गिरावट देखने को मिली है ना। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। पटाखा बैन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाना तो असंभव है। दिल्ली एनसीआर के राज्यों ने कहा कि बच्चों को त्योहार मनाने दें, बेरोक-टोक पटाखे फोड़ने दिए जाएं। तो दिवाली से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और इसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बयान जारी किया गया। वैसे दिवाली से पहले मध्य प्रदेश भोपाल में भी 900 से ज्यादा पटाखा दुकानों को मंजूरी मिली। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बोला कि व्हाट्सएप क्यों, आप स्वदेशी सोशल ऐप अपनाएं। सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड और ब्लॉक करने के नियम बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। वैसे इस याचिका को तो खारिज कर दिया। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वदेशी सोशल ऐप अपनाएं ना, इनको बैन करने की क्या जरूरत है ऐसा। और वहीं खबर है, बिहार के बाद अब देश भर में SIR करवाएगा चुनाव आयोग। पहले फेज में बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में ये चुनावी वेरिफिकेशन SIR करवाया जाएगा, जिनमें अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ये कहना है चुनाव आयोग का। और वहीं चुनावी सीजन के बीच देखिए, इधर भाजपा बोली कि कांग्रेस इंफॉर्मेशन वॉर में पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रही है, इससे देश की छवि को नुकसान हुआ है। चलिए अगला अपडेट देखिए। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की मांग वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार से 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 99% से भी ज्यादा लोग सरकार के साथ हैं। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के दर्जे पर 4 सप्ताह में जवाब मांगा। 6 साल पहले आपको पता होगा धारा 370 हटी थी, तब केंद्र सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि हम जम्मू को पूर्ण स्टेट बनाएंगे, लेकिन अभी तक भी नहीं बना है। तो इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी यह निर्देश जारी किया। और वहीं खबर देखिए, सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में केस दर्ज करने का आदेश जारी किया। केरल हाईकोर्ट बोला कि सोने की हेराफेरी हुई है। SIT 6 सप्ताह में जांच रिपोर्ट पेश करेगी। और इधर लेह लद्दाख हिंसा मामले पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 16 दिन बाद भी यहाँ हालात काफी खराब है। टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, फिर भी दावा कर रही सरकारें कि सब नॉर्मल है। आधी रात से इंटरनेट बहाल हुआ, बाकी इंटरनेट भी कई दिनों से बंद था। लेह के प्रमुख बाजारों में कर्फ्यू हटने के बाद भी सन्नाटा पसरा हुआ है। 16 दिन तक इंटरनेट बंद रहा था यहाँ। और इस बीच सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का यूपी प्रयागराज में भी प्रदर्शन देखने को मिला। नागरिक समाज बोला कि अलोकतांत्रिक कार्रवाई हुई, अडानी को दिए जा रहे हैं ठेके। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सोनम वांगचुक से जोधपुर जेल में उनकी पत्नी गीतांजलि भी मिली। उन्होंने बताया कि अब आगे की क्या प्लानिंग है ऐसा। इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश में भारत के पूर्व रॉ प्रमुख भी बोले कि वांगचुक की गिरफ्तारी गलत है। पहलगाम हमला खुफिया एजेंसियों की नाकामी रही। इंडियाज लार्जेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच, यहाँ आप क्रिप्टो स्पॉट, फ्यूचर्स और ऑप्शंस तीनों INR यानी इंडियन रुपीज में ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों कॉइनस्विच इंडिया का पहला और अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तीनों तरीके की ट्रेडिंग ऑफर करता है, स्पॉट, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बिटकॉइन और दूसरे कॉइन्स में SIP भी कर सकते हैं, डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे, सिर्फ 100 रुपीज से शुरू करके। स्पॉट ट्रेडिंग में आप 300+ क्रिप्टोज में ट्रेड कर सकते हो, अगेन एज लो एज विथ 100 रुपीज। और फ्यूचर्स में आप 500+ कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकते हो, अप टू 100x लेवरेज के साथ, एंड दैट टू विथ इंडियाज लोएस्ट फीस। और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ आप डेली, वीकली और मंथली एक्सपायरीज पे ट्रेड कर सकते हो, अगेन विथ लोएस्ट फीस। और हाँ, कॉइनस्विच FIU ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2.5 करोड़ प्लस यूजर्स के साथ इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। और बात करें सिक्योरिटी की तो बिल्कुल है। कॉइनस्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व यानी POR भी मेंटेन होता है। ये डेटा आप देख सकते हैं टोटल कस्टमर क्रिप्टो होल्डिंग्स और टोटल कॉइनस्विच क्रिप्टो होल्डिंग्स के क्या है। प्रूफ ऑफ रिजर्व का मतलब होता है एक्सचेंज के पास यूजर्स के फंड से ज्यादा क्रिप्टो होल्डिंग्स हैं, विच शोज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, अभी जाकर कॉइनस्विच चेकआउट करो। और हाँ, कॉइनस्विच ISO सर्टिफाइड भी है, so you can deposit larger funds without any tension. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky.
There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. चलिए अगला अपडेट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों का पता लगाकर उन्हें देश से निकालेंगे। हर किसी को आने दिया तो भारत धर्मशाला बन जाएगा। वोट का अधिकार सिर्फ भारतीयों को होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अवैध घुसपैठियों को लेकर सख्त हिदायत दी है। चलिए खबर आ रही है दोस्तों, 15 अक्टूबर से खुलेगा जिम कॉर्बेट पार्क के 2 जोन। उत्तराखंड के नैनीताल में 15 नवंबर से कर सकेंगे रात्रि विश्राम भी। होटल संचालकों में उत्साह देखा गया। और वहीं खबर आ रही राजस्थान मध्य प्रदेश के शहरों में रात का तापमान 15 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मतलब ठंड की शुरुआत हो चुकी है अचानक। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों वाले राज्यों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखिए हिमाचल के केलोंग में तो पारा अभी -1 डिग्री तक दर्ज हुआ। मनाली लेह हाईवे 4 दिन से बंद है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे देश भर के मौसम के हालात विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट बंद हुए। 3.25 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अमृतसर से आई खजूरी रागी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। अंतिम अरदास हुई। बीते दिन 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे ये कपाट बंद कर दिए गए। और रेलवे से खबर आ रही देखिए, हरियाणा नारनौल से मार्ग परिवर्तित होकर गुजरेगी कई ट्रेनें। 2 महीने तक यात्रियों को मिलेगा लाभ। गुजरात और वैष्णो देवी जाने में आसानी होगी। वहीं दोस्तों हरियाणा के मनीषा डेथ मिस्ट्री मामले पर खबर आ रही है कि 37 दिन हो गए सीबीआई की जांच को। उनके परिवार वालों से भी 4 बार सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक भी सिर्फ इन 2 चीजों में भी गुत्थी उलझी हुई है कि उन्होंने खुद की जान ली या उनकी हत्या की गई। अभी तो ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए जरा 37 दिन हो चुके सीबीआई जांच को। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिवाली से पहले पाकिस्तान से आए 17 हैंड ग्रेनेड, 3 आईडी RDX वगैरह भी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद माहौल खराब करने की ये बड़ी कोशिश पाई गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद सुरक्षा भी बढ़ाई गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का फोकस पंजाब का माहौल खराब करने पर है। यही वजह है कि अब सुरक्षा जवान बढ़ाए गए हैं। और वहीं बच्चों के कफ सिरप मामले पर बड़ी खबर देखिए। केक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तमिलनाडु में दवा जांच में अनदेखी की गई। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। वहीं खबर है जहरीले कफ सिरप को बनाने वाली कंपनी के मालिक को नहीं मिला वकील। दलील में बोले कि क्या हुआ कुछ पता नहीं। कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा क्योंकि उस कंपनी के कफ सिरप से 25 लोगों की जान जा चुकी है। और अभी 1 दिन पहले आपको बताऊंगा उस कंपनी के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन को अरेस्ट भी कर लिया गया, फिर कोर्ट में पेश किया। इस दरमियान लोगों और वकीलों ने उनको फांसी दो के नारे भी लगाए, मतलब उनके लिए नारे लगाए, क्योंकि रंगनाथन की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल में ये कफ सिरप बनाया गया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में 25 बच्चों की जान जा चुकी है। जब आरोपी को कोर्ट में लाया गया तो उनका काफी विरोध भी देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों हरियाणा IPS केस मामले पर खबर आ रही कि आज उनका पोस्टमार्टम हो सकता है। उनकी IAS पत्नी ने होम सेक्रेटरी से मीटिंग की। 15 अफसरों पर FIR के बाद अब SIT जांच कमेटी भी बनाई गई। हरियाणा के सीनियर IPS अफसर वाई पूरन कुमार का चौथे दिन भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। उनकी पत्नी इजाजत ही नहीं दे रही है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। फिलीपींस में 12 घंटों में भूकंप के 75 झटके लगे हैं। सुबह के समय 7.5 से भी ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आया। शाम को 6.9 की तीव्रता से कांपी धरती। अब तक 6 लोगों की मौतें होने की खबर है। दक्षिण फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में कल दिन भर भूकंप के कई बड़े झटके देखने को मिले। और वहीं खबर देखिए अफगानिस्तान पर भारत ने बड़ा फैसला लिया। काबुल में दूतावास खोलने का ऐलान किया। अफगानिस्तान और भारत दोनों ही विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई मुत्ताकी और जयशंकर की। अभी आपको बताऊंगा अफगान के विदेश मंत्री भी भारत दौरे पर आए हुए हैं। इस दरमियान ये प्रमुख अहम समझौते पर सहमति बनी है। अफगान विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानी फरमान भी जारी किया। महिला पत्रकारों की एंट्री पर बैन रहा। कांग्रेस प्रवक्ता बोले कि हमारी धरती पर भेदभाव करने वाले वे कौन होते हैं, क्योंकि जब तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी अफगान दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दरमियान 20 पत्रकार मौजूद थे, लेकिन एक भी महिला पत्रकार नहीं थी। तो इस मुद्दे को लेकर भी काफी पक्ष विपक्ष की कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। और एक इस बात पर भी सहमति बनी कि भारत अफगानिस्तान के बीच हवाई संपर्क भी मजबूत होंगे। अफगान के विदेश मंत्री मुत्ताकी बोले कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर भी सहमति बनी। और जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अभी भारत दौरे पर है, तो इससे पाकिस्तान को भी मिर्ची लग रही है। तो इस बीच एक बड़ी खबर देखिए, अफगानिस्तान के काबुल में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक भी की। TTP चीफ को मारने का दावा किया। तालिबान बोला कि पाकिस्तान हमें उकसाओ मत, वरना अमेरिका से हालात पूछ लिए। वहीं इधर देखिए गाजा पीस प्लान के भी विरोध में पाकिस्तान में हिंसा का माहौल देखा गया। 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी दूतावास तक मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं देखिए ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने से रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि कमेटी की विश्वसनीयता खत्म हो गई। रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप के फेवर में इस बात को लेकर नाराजगी जताई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो मांगने पर भी नहीं मिला नोबेल पीस प्राइज यानी शांति का नोबेल पुरस्कार। वेनेजुएला में एक विपक्षी नेता मारिया मचाडो को ये अवार्ड दिया गया। 20 साल से ये लोकतंत्र के लिए लड़ रही है, लेकिन इन्होंने भी ये अवार्ड मिलने के बाद कहा कि मैं ये पुरस्कार ट्रंप को समर्पित करती हूँ। शांति का नोबेल मिलने पर बोली मारिया मचाडो। हालांकि ट्रंप के नाम की एंट्री भेजी गई थी, उनको भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन फिर भी नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को नहीं मिला। और वहीं खबर देखिए अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री बोले कि खतना वाले बच्चों में दर्द की दवा लेने पर ऑटिज्म का खतरा दुगना हो जाता है। ये अनोखा बयान दिया उन्होंने। और खबर आ रही इजराइल ने गाजा सीजफायर समझौते को मंजूरी दी। ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान के तहत ये फैसला हुआ। इजराइल और हमास के बीच आखिरकार सीजफायर हो चुका है। ट्रंप की स्कीम को मंजूरी
के बाद गाजा से वापस लौटे सैनिक। तो ये कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा। और वहीं खेल समाचार पर खबर आ रही कि रणजी ट्रॉफी के लिए मुंबई टीम का ऐलान हुआ। अजिंक्य रहाणे की जगह एक ऑलराउंडर खिलाड़ी को बनाया गया कप्तान। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते मैदानी राज्यों में ठंड का माहौल शुरू हो चुका है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी रातें ठंडी हुई। एमपी के 22 शहरों में पारा 20 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है रात का। बालाघाट में 1 इंच तक बारिश भी देखी गई बीते दिन। वैसे अभी मध्य प्रदेश, इंदौर, भोपाल से भी मानसून विदा हो चुका है। वहीं इधर राजस्थान में भी सर्द हवाएं चलने लगी। पाली में सबसे ठंडी रात रही, तापमान 20 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। और अगले 3 दिन राजस्थान में मौसम के हालात कैसे रहेंगे, तो बारिश वगैरह की चेतावनी तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन उत्तरी हवाएं चलने से राजस्थान में भी अचानक सर्दी बढ़ने लगी है। तो लोग बाग सावधान रहें, अपनी सेहत वगैरह का ध्यान रखें। अचानक ठंड का माहौल शुरू होने में कई लोग बीमार भी हो जाते हैं, सर्दी लग जाती है ना। इधर देखिए हरियाणा में भी ठंड की दस्तक हुई। रात का तापमान गिरा। इस सार में पारा 16.7 डिग्री तक पहुंच चुका है। 5 शहरों में 18 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। हरियाणा के तो कुछ जिलों में सुबह सुबह हल्की धुंध भी छाने लगी है। राजस्थान के भी कुछ जिलों में विजिबिलिटी कम हुई, धुंध का मौसम देखने को मिल रहा है। और इस बीच स्काईमेट वेदर का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बन रहा है। तो पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में मानसून की शुरुआत में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। मतलब अभी वहां मानसून वापस सक्रिय हो सकता है ऐसा। वैसे इस महीने अक्टूबर में सबसे भारी बारिश वाले सप्ताह के बाद अब मौसम में सुस्ती देखने को मिल रही है। जल्दी पूर्वोत्तर मानसून आ सकता है। और बाकी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 328 अंक बढ़कर 82,500 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 103 अंक तेजी में रहा। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारतीय निवेशकों का एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड पर भरोसा बरकरार है। बीते 9 सालों में 8 गुना तक बढ़ा निवेश। देखिए म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए निवेश पहली बार 29,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है टोटल एयूएम इसका। इससे पिछले महीने सितंबर में गोल्ड ईटीएफ्स में भी लगभग 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया लोगों ने, क्योंकि सोने चांदी के भाव भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए इक्विटी और डेट फंड्स में निवेश घटा है। सोने के भाव बढ़ने की वजह से ही भारतीय निवेशकों का झुकाव भी गोल्ड ईटीएफ की ओर बढ़ रहा है। सितंबर में रिकॉर्ड तोड़ इनफ्लो देखने को मिला। वहीं टीसीएस कंपनी को 12,075 करोड़ का मुनाफा हुआ। और आईपीओ पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आईपीओ से पैसा जुटाने में भारत देश दुनिया में 4थे स्थान पर है। निवेशकों को अलग अलग आईपीओ के जरिए औसतन 22% तक का रिटर्न मिला। वैसे अमेरिका इसमें सबसे आगे है, लेकिन इंडिया का भी 4th नंबर पर स्थान आता है ऐसा। और मार्केट रेगुलेटर सेबी का एक नया प्लान देखिए। शेयर बाजार नियामक सेबी ने दंड प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है, जिससे ब्रोकर्स को राहत मिल सकती है। सेबी ने नए दंड ढांचे का जो प्रावधान लागू किया, इसका उद्देश्य क्या है देख सकते हैं आप। और भी मार्केट रेगुलेटर सेबी के इन नए नियमों की डिटेल जानकारी है ना। और वहीं खबर आ रही कि विवाद के बाद टाटा ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग में क्या फैसले लिए गए ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। सरकार के दखल के बाद पहली बैठक देखने को मिली है। विवादित मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना तो कमी दिख रही है। इससे पहले 7 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह के घर भी मीटिंग हो चुकी है। टाटा ग्रुप में अभी काफी विवाद देखने को मिल रहा है ऐसा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कुछ बिहार चुनाव के अपडेट। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की भी परीक्षा बिहार चुनाव में हो जाएगी। यूपी के नेताओं को अहम जिम्मेदारियां भी दी गई। और वहीं देखिए इधर बिहार में गो भक्त प्रत्याशी भी उतारेंगे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। सभी 243 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया और लोगों से वोट डालने की अपील भी की। बिहार में शंकराचार्य ने फूंका सनातनी राजनीति का बिगुल। सभी सीटों पर गो भक्त प्रत्याशी उतारेंगे और बिहार के 29 जिलों में वो यात्रा भी करेंगे। वहीं खबर है बिहार चुनाव 2025 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी बैठक हुई। 40% से कम वोटिंग वाले बूथों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश भी दिया। और वहीं देखिए बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट भी तैयार हुई। 13 नामों पर मुहर लगी। कटुम्बा से राजेश राम, तो वहीं बछवाड़ा से यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को टिकट दिया गया। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार भी जेडीयू में शामिल होंगे। बोले कि बेटा ऋतुराज कुमार लड़ेगा चुनाव। एनडीए आज करेगी सीट शेयरिंग का ऐलान भी। तो चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है बिहार में। देखिए महागठबंधन में घोषणा से पहले सीपीआई-एम ने भी उतारे 2 कैंडिडेट। मांझी से सत्येंद्र यादव और विभूतिपुर से अजय कुमार भरेंगे नामांकन। यहाँ भी आज सीटों का ऐलान हो सकता है। तो ये कुछ बिहार का चुनावी माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए एक अनोखी खबर दोस्तों, एक इंसान में 6 महीने जिंदा रहा सुअर का लीवर। वैज्ञानिकों ने सुअर का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया इंसान में और वो इंसान 6 महीने तक जिंदा रहा। देखिए जरा, चीनी वैज्ञानिकों ने ये अनोखा काम करके दिखाया है। और वहीं खबर आ रही 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का प्रोग्राम शुरू हुआ। 17 साल बाद शाहरुख खान करेंगे इसकी होस्टिंग। कार्यक्रम में दिखेगा गुजरात का पर्यटन भी। आज 11 अक्टूबर को अहमदाबाद के ईके एरिना स्टेडियम में ये आयोजन होगा। और खबर आ रही सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के लिए स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं होंगे। कर्मचारियों को सोलर पैनल लगाने के निर्देश भी दिए। केंद्र सरकार ने इस योजना पर प्रमुख आदेश जारी किया। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। सैमसंग का बजट स्मार्टफोन गैलेक्सी M17 भारत में लॉन्च हुआ। AI फीचर्स के साथ इसमें आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा और इसकी कीमत है 16,499। और वहीं खबर आ रही कि IMF से पाकिस्तान को जल्दी समझौते की उम्मीद है। पाकिस्तान को
$1.2 अरब का पैकेज मिल सकता है IMF के जरिए। और हाल ही में जो तमिलनाडु में साउथ एक्टर विजय की रैली में जो भगदड़ मामला सामने आया था, उस मामले पर खबर आ रही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय को रैली की इजाजत क्यों दी जब AIADMK को कम जगह का हवाला दिया था। इस मामले की CBI जांच पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। और वही खबर है दोस्तों, देश के जाने माने बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपनी कंपनी का एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, आइडिया टू IPO। इसका टारगेट है SME MSME को IPO लिस्टिंग तक पहुंचाना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि GST कटौती की वजह से शहरी परिवारों ने त्योहारों में जमकर खरीदारी की। CMIE की तरफ से ये रिपोर्ट में दावा किया गया। बॉलीवुड से खबर आ रही, प्रोड्यूसर बनकर OTT डेब्यू करेंगे बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन, प्राइम वीडियो के साथ मिलकर बनाएंगे स्ट्रॉम। और भारत की जलवायु पर एक चौंकाने वाली वैज्ञानिकों की रिपोर्ट देखिए दोस्तों, सोलर डिमिंग, भारत में 30 साल में 13 घंटे कम हो गई धूप की अवधि। बढ़ते प्रदूषण की वजह से ये समस्या देखने को मिल रही है। और खबर देखिए, गुजरात को मिले 3.24 लाख करोड़ के 1212 निवेश प्रस्ताव, विकसित भारत में दमदार भूमिका प्रस्तुत करने की तैयारी में है गुजरात राज्य। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल कंपनी बनाएगी 3 नए डेटा सेंटर। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी गूगल 88,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये जानकारी दी गई। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भी RBI ने डेटा जारी किया। विदेशी मुद्रा भंडार 27.6 करोड़ डॉलर घटकर अभी 699.96 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, SBI समेत PSU बैंकों के शीर्ष पदों पर हो सकेगी अब निजी क्षेत्र के लोगों की भी तैनाती। यानी सरकारी बैंकों में भी प्राइवेट क्षेत्र के बड़े बड़े मैनेजमेंट पोस्ट वाले लोग बाग इन बैंकों के पदों पर तैनात हो सकेंगे। ये केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। SBI के अलावा भी 11 सरकारी बैंकों में इनकी तैनाती हो पाएगी, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे SBI की डिजिटल सेवाएं आज 11 अक्टूबर को रात में 1 बजे से 2 बजे तक बंद रही। अभी तो वो समय निकल चुका, बैंक ने नोटिफिकेशन जारी किया था ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि सरकार का कर्ज घटने की उम्मीद है। केयरेज रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों में फ्रीबीज कल्चर पर चिंता जताई गई। जो कई अलग अलग राज्य सरकारें घोषणाएं करती है ना, हमारी सरकार आई तो ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, तो इस वजह से राज्यों पर कर्ज बढ़ रहा है। केयरेज रेटिंग्स एजेंसी की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में छिपे 60 दहशतगर्दों में 40 विदेशी हैं, 20 लोकल हैं। सीमा पार लॉन्च पैड पर 100 आतंकी मौजूद हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। और खबर देखिए, 100% फीस बढ़ोतरी वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों दोनों से ही जवाब मांगा। वहीं वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन हुआ। राज्य के हर कोने का विकास करेगी गुजरात सरकार, हर जिलों में होंगे इन्वेस्टर समिट भी है। गुजरात सरकार ने यह नया अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। और खबर देखिए, वित्त, रक्षा, रेलवे समेत कई अहम मुद्दों की जांच के लिए भी उप समितियों का गठन किया केंद्र सरकार ने। वहीं नक्सलवाद पर एक बड़ी खबर देखिए, 30 दिन में लाल आतंक को बड़ी चोट लगी। 26 नक्सली खत्म हुए तो 98 नक्सलियों ने हथियार डाले सरेंडर कर दिया। CRPF का 100वां FOB भी तैयार हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, तो उससे पहले माओवादी अब सरेंडर भी करने लगे हैं। और कप सिरप पर एक हैरानी वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि अब तक सरकार की नजरों से दूर थी जानलेवा कप सिरप बनाने वाली कंपनी। 2011 से सिर्फ 2 बार ही अपने लाइसेंस का नवीनीकरण किया। देखिए, दवा कंपनियों की भी और कहीं न कहीं सरकारों की भी ये लापरवाही है। और ग्लोबल वार्मिंग पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि दुनिया की 10 करोड़ इमारतों पर समुद्र में समाने का खतरा है। भारत के तटीय शहरों पर भी खतरे की घंटी बजी हुई है। मैकगिल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से कई बड़े बड़े शहर भविष्य में समुद्र में डूब जाएंगे, समा जाएंगे। और खबर देखिए, भारतीय सेना ने फिजिकल फिटनेस के नियमों में बदलाव किया। अग्निवीर से अफसरों तक को पास करना होगा टेस्ट, ये नए नियम लागू किए गए। यानी सेना में अब बड़े लेवल के अफसरों को भी फिजिकल टेस्ट पूरा करना कंपलसरी होगा। अप्रैल 2026 से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत में बनेगी ताइवान कंपनी की मीडियाटेक की चिप। देश में जल्दी इसका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। और वहीं खबर देखिए, 6000 करोड़ रुपए भारत में इन्वेस्ट करेगी यूके की एक कंपनी भी, जिससे कई नौकरियां भी जनरेट होगी। टाइड कंपनी की तरफ से ये घोषणाएं की गई। और छटनी विवाद के बीच TCS कंपनी ने बड़ा ऐलान किया, 5000 लोगों को नई नौकरियां देगी TCS कंपनी। यूके में देगी ये नौकरियां, हालांकि लंदन में नए AI बिजनेस शुरू करेगी। और देखिए, UPI ने एक शानदार दमदार फीचर पेश किया। अब गूगल पे, फोन पे, किसी भी UPI ऐप से आपका ये काम हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, अब आप अपने मोबाइल फोन में अलग अलग UPI ऐप्स के ऑटो पे यानी जो ऑटोमेटिक नियमित भुगतान वाले जो पेमेंट सिस्टम होते हैं ना, उनको एक ही जगह देख सकेंगे। और जरूरत पड़ी तो एक दूसरे ऐप में उन्हें आसानी से ट्रांसफर भी कर पाएंगे। मतलब आपके गूगल पे में कितने ऑटो पे हैं, फोन पे में कितने ऑटो पे हैं, वो सब एक ही जगह पता चल जाएगा। और अलग अलग ऐप्स में उनको स्विच भी कर पाएंगे। तो वैसे ये नियम 31 दिसंबर 2025 तक लागू होगा। NPCI ने सभी UPI ऐप्स को, कंपनियों को ये निर्देश भी जारी कर दिए हैं। चलिए खबर देखिए, किसानों के हित में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए कैबिनेट बैठक में। जैसे राज्य में 25 लाख से भी ज्यादा किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदारी होगी। 15 नवंबर से ये खरीदारी शुरू हो जाएगी। बाकी और भी कैबिनेट बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए हैं, इनकी पॉइंट और लिस्ट भी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभी मैं एक एक को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा ना। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि कला यानी आर्ट भी भारत में अब कमाई का जरिया
इंडिया बन रही है। देश में क्रिएटिव इकोनॉमी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। कला और संस्कृति के जरिए भारत में अब लोग बाग अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, इंडियन आर्ट मार्केट अब 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया है। और खबर देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने IRCTC को PHDCCI आउटस्टैंडिंग PSU ऑफ द ईयर का खिताब दिया। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, अब पेमेंट भी करेगा ChatGPT। OpenAI कंपनी और UPI को मैनेज करने वाली NPCI दोनों ने एक समझौता किया है। तो जल्दी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाली जो ChatGPT प्रोडक्ट वाली कंपनी है ना OpenAI, उसके जरिए UPI पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी। रेजोर पे के साथ मिलकर OpenAI ये सुविधा शुरू कर सकते हैं ऐसा। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत ने बंगाल की खाड़ी में 3550 किलोमीटर का नो फ्लाई जोन घोषित किया। तो सरकार के इस आदेश के बाद पाकिस्तान में मानो खलबली सी मच गई। इस्लामाबाद से लाहौर तक लॉकडाउन का आदेश भी जारी हुआ। और वहीं खबर है, देश की राजधानी दिल्ली में जल्द ही व्हाट्सएप से बनेंगे बर्थ और कास्ट सर्टिफिकेट। नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी। दिल्ली गवर्नमेंट जल्द ही इसके लिए नए व्हाट्सएप नंबर भी जारी करेगी। और यूपी गोरखपुर का ये मामला देखिए, मस्जिद की दीवार पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने के बाद काफी विवाद मच गया, सनसनी से मच गई। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वदेशी उत्सव 2025 का भी उद्घाटन किया। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। इंडिया गेट पर यह नया उत्सव शुरू किया गया है, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए। और खबर देखिए, हरियाणा में पेड़ काटने से पहले अब वन विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 7 तरह के पेड़ों पर यह आदेश लागू नहीं होगा, बाकी सभी तरह के पेड़ों को काटने पर दिल्ली के जैसे ही हरियाणा में भी अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मंजूरी लेनी होगी। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर और महाराष्ट्र को मिलेगा सीधा हाईवे कनेक्शन। NH 130D निर्माण को मिली रफ्तार। 152 करोड़ का टेंडर भी जारी हुआ। इस रूट पर बनाया जाएगा यह हाईवे। यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इस जिले में बनेगा नया बस अड्डा। यूपी के भैसाली में ये नए बस अड्डे बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। और इसके अलावा देखिए, अलीगढ़ में भी 128 करोड़ रुपए की लागत से एक ऐसा बस स्टैंड बनाया जा रहा है जिसमें एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी मिलेगी आपको। अलीगढ़ शहर में ये नए बस स्टैंड का निर्माण होगा। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जिलों में 1 नवंबर से धान की खरीदारी भी शुरू हो जाएगी MSP पर, अमेठी वगैरह से। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का ये मामला है। 75 साल का दूल्हा और 45 साल की दुल्हन ने दोनों ने लव मैरिज की। इतनी उम्र में शादी करने के बाद बुजुर्ग दादा ने मुच्छों पर ताव दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी कल ही करवा चौथ के दिन दोनों ने शादी की और 7 फेरे लिए। इनके मोहल्ले वाले खुद इनके बाराती बने, साक्षी बने। इन दोनों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दादा कितने खुश नजर आ रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का ये मामला है। मैनी कांग्रेट्स इन दोनों को। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, केंद्र सरकार ने एक नया पोर्टल शुरू किया, द्रव्य पोर्टल नाम से। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये पोर्टल है, जिस पर पहले चरण में सरकार 100 आयुष पदार्थों को सूचीबद्ध करेगी और बाकी आगे भी इस पोर्टल पर आयुष मंत्रालय से जुड़े प्रोडक्ट लिस्ट किए जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए, PM मोदी की पहल से मिजोरम पहुंची राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। शुरुआती सप्ताह में रिकॉर्ड 155% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। वहीं बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम BRCP के तीसरे चरण को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिडनी में कुट्टाबूल नेवल बेस का दौरा किया। समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर भी जोर दिया। अभी राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। इस दरमियान भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कई अहम समझौतों को लेकर सहमति भी बनी। वहीं देखिए, लेह में शांति बहाल करने की पहल। फर्जी खबरें फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करेगी सरकार ने आदेश जारी किया। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बारबाडोस में ऑस्ट्रेलियाई सीनेट अध्यक्ष से भी मुलाकात की। और भारत यूके ने मिलकर लॉन्च किया कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर भी। तकनीकी सहयोग की नई मिसाल है। दोनों देशों के बीच ये अहम साझेदारी की घोषणा हुई है। वहीं देखिए, त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश दिया। कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें और हवाई किराया भी उचित रखें। हवाई किराया ना बढ़ाएं। आने वाली दिवाली, छठ पर्व वगैरह इन त्योहारों को लेकर सभी एयरलाइंस कंपनियों को केंद्र सरकार ने यह निर्देश जारी किया है। और वहीं देखिए, भारतीय सेना ने स्वदेशी सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड भी लॉन्च किया। और साहित्य के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार लास्जेलो क्राजना होरकाई को मिला। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में पहली बार AI से मिल रहा ट्रैफिक सिग्नल। उदयपुर में यह ट्रायल शुरू हुआ। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। राजस्थान में प्रदेश के स्कूलों में भी इस बार दीपावली पर दीपोत्सव का आयोजन होगा। पहली बार दिवाली पर स्कूलों में लाइटिंग वगैरह लगाई जाएगी। और राजस्थान जयपुर स्टेशन पर तकनीकी ब्लॉक की वजह से जोधपुर भोपाल ट्रेन 23 नवंबर को बंद रहेगी। और भी नवंबर दिसंबर में कई सारी ट्रेनें इस रूट पर प्रभावित रहेगी। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल में खुलेगा नया फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर भी, जहां नए प्रोफेशनल हवाई जहाज के पायलट तैयार किए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू होगी, मैंने आपको बताया, रेट्स वगैरह। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्रों के खातों में 84 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि छात्रवृत्ति के लिए ट्रांसफर की है। लगभग 2 लाख स्टूडेंट को लाभ मिला। और खबर है, PM नरेंद्र मोदी करेंगे IB ग्रुप फिश फीड प्लांट का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन को मिलेगी नई दिशा। आज 11 अक्टूबर को PM मोदी ये उद्घाटन करने जा रहे हैं। और देखिए, यूपी गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन की चुटकी लेते हुए कहा कि रवि किशन विदेशी घड़ी पहनते हैं और बात स्वदेशी की करते हैं। गोरखपुर में मंत्री ने कहा कि इनकी दुकान नाच रही है। ये CM योगी और रवि किशन के बीच काफी देर तक बातें भी हुई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को भी फटकारा। कहा कि जब लखनऊ से बताते हैं तब एक्शन होता है। बरेली SSP से सीखिए। और रेलवे से खबर आ रही, दिवाली छठ में बिहार जाने वाले यात्रियों की भी भारी भीड़ देखने
देखने को मिल रही है और जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई रेलवे की तरफ से वो भी कम पड़ रही है। देखिए जरा, अभी और ट्रेनें चलाने की मांग की जा रही है। और पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया, 2 दिन बाद फिर 53 पीपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया। वहीं पंजाब चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल देखिए आप, इमरजेंसी में स्ट्रेचर पर लोगों का इलाज करना पड़ रहा है। ग्लूकोज की बोतल भी मरीजों के रिश्तेदारों को पकड़ाई हुई है। ये चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित सरकारी अस्पताल के हालात हैं, जरा देखिए आप। वहीं खबर है पंजाब में नांगल शहर वासियों को मिलेगा शुद्ध सतलुज का पानी, 16 करोड़ रुपए से नए प्लांट लगाए जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य में 7 जिलों में बारिश के भी आसार हैं। 12 अक्टूबर से मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा, उससे पहले बर्फबारी और बारिश दोनों की चेतावनी है। और वहीं देखिए एक अनोखी खबर, 75 साल की उम्र में 1.5 किलोमीटर पैदल चले साउथ के एक्टर रजनीकांत, महाअवतार बाबा की गुफा में उन्होंने ध्यान लगाया। 6 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा करके वो वापस लौटे हैं। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए वृष राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा और सिंह राशि वालों की भी इनकम बढ़ेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए हुए थे। कमेंट में लिखिए उस देश का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।